नमस्कार। भदोहीवाला के एक नए समाचार बुलेटिन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज तारीख है 16 जुलाई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एडवांस में शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है कि बारिश का सीजन चल रहा है और इस सीजन में सांपों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में जिले से लगातार सर्पदंश की खबरें आ रही हैं। आज हम खबर की शुरुआत इसी से करेंगे। आपको बताएंगे कि अगर सांप ने किसी को काट लिया तो आपको पीड़ित को कहां लेकर जाना है और किस अस्पताल में कितना एंटीवेनम उपलब्ध है। जिले में बीते 14 दिनों में 40 लोग सांप के काटने का शिकार हुए हैं। इनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने और झाड़ फूंक के बजाय इलाज पर जोर देने की अपील की है। मौत से ग्रामीण इलाकों में डर और चिंता का माहौल है। बारिश के इस मौसम में जमीन और नालियों में पानी भर जाने के कारण सांप अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। यही कारण है कि गांवों और कस्बों में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गई हैं। लोग खेतों, गली नालियों और यहां तक कि घरों में भी सांपों से टकरा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिला अस्पताल में 250 डोज, भदोही पीएचसी में 275 डोज और पीएचसी व सीएचसी 5 से 10 डोज उपलब्ध हैं। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि सर्पदंश की स्थिति में लोग झाड़ फूंक या देसी इलाज की बजाय सीधे अस्पताल जाएं। जल्दी इलाज मिलने से जान बच सकती है। आपको बता दें कि जिले में 12 तरह की प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, खास तौर से करैत, कोबरा और वाइपर जैसे सांप। करैत सांप का जहर धीरे धीरे असर करता है। जब तक इसका लक्षण समझ में आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसलिए सर्पदंश के बाद शरीर में कोई भी हलचल या सुन्नपन महसूस हो तो तुरंत अस्पताल जाएं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। जिले में नगरोदय योजना के तहत लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से 6 स्थानों पर विकास कार्य शुरू होंगे। इन कार्यों में ओपन जिम, रेस्ट शेड, टॉयलेट, स्ट्रीट लाइट और बच्चों के खेलने के पार्क शामिल हैं। इन कार्यों से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी। अब बात करेंगे पंचायतों के कामकाज की, जिनका मूल्यांकन अब नए मानकों पर किया जाएगा। तीसरी खबर पंचायत से जुड़ी हुई है। जिले की पंचायतों का मूल्यांकन अब 174 बिंदुओं पर किया जाएगा। इनमें सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, शौचालय, महिला सशक्तिकरण, रोजगार जैसे कई महत्वपूर्ण मापदंड शामिल होंगे। जो पंचायतें इन बिंदुओं पर बेहतर कार्य करेंगी उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिले की कुल 546 ग्राम पंचायतों को इस मूल्यांकन में शामिल किया गया है। अब एक अहम खबर गंगा नदी के जलस्तर को लेकर जो चिंता का विषय बना हुआ है। 2 महीने पहले ही गंगा का जलस्तर रिकॉर्ड के करीब पहुंच चुका है। सीमा मुंह गंगा घाट पर जलस्तर 76.75 मीटर के पार पहुंच गया है, जो पिछले साल 15 सितंबर के रिकॉर्ड 78 मीटर के काफी करीब है। बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कई गांव संवेदनशील क्षेत्र में हैं और वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। आकांक्षी ब्लॉक में ई-लाइब्रेरी बनेगी, जिसका ग्रामीण छात्रों को फायदा मिलेगा। ज्ञानपुर के आकांक्षी ब्लॉक औरई में अब छात्रों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। नीति आयोग की मदद से यहां एक ई-लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जमीन का चयन हो चुका है और 13 साल पहले बने राजकीय पुस्तकालय भवन का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गांव के छात्रों को डिजिटल संसाधनों से जोड़ना है। ई-लाइब्रेरी बनने से छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सुविधा होगी। अब बात करते हैं एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की, जो भदोही में होने जा रहा है। भदोही में 11 अक्टूबर से इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन होगा। इसमें अब तक 103 विदेशी आयातकों ने भागीदारी की पुष्टि की है। 62 देशों से 2500 से अधिक आयातक भारत आ सकते हैं और इसमें 400 आयातकों को विशेष रूप से जोड़ने की कोशिशें चल रही हैं। यह आयोजन जिले के बुनकरों को दुनिया से जोड़ने का बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां। फिर मिलेंगे एक नई बुलेटिन के साथ। नमस्कार।